क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट और मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 उसका फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर साइन कोस क्यूब ये 1 के अपोन में लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैं 9.1 के अकॉर्डिंग आपको बोलता हूं कि कैसे भी करके इसका जो हर है इसका जो डिनोमिनेटर है वो आप रिमूव कीजिए। तो 1 बाई साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, तो इसमें नॉर्मली हम हर को डिनोमिनेटर को टी लेते हैं। तो टी लोगे तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो इसका डेरिवेटिव यहां होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव अपने पास नहीं है। वैसे ही लेकिन ऊपर ले जाओगे आप तो सेक और ये कोसेक में चेंज होगा, तो फिर भी अपने पास सेक और कोसेक एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं होते हैं। तो मूल रूप से मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं चाहे इसके हर में डिनोमिनेटर में साइन और कोस प्लस में हो चाहे माइनस में हो या फिर इस तरीके से हो, 95% जो क्वेश्चंस अपने होते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर हम नीचे तो टेन इस तरीके से 10 बनाते हैं और ऊपर बनाते हैं सेक का टर्म यानी कि सेक स्क्वायर बनाते हैं। तो 10 और सेक बनाने के लिए यहां इस क्वेश्चन के अंदर हम नीचे साइन और कोस क्यूब है तो कोस क्यूब रिमूव होना चाहिए और ये जो साइन है इसके नीचे यदि कोस आए तब जाकर के नीचे क्या बनेगा 10। तो मैं काम कर देता हूं अंश व हर में कोस और इसकी पावर 4x का भाग लगा देता हूं, यानी कि जो अपना न्यूमरेटर है उसको कोस पावर 4 से डिवाइड और जो अपना डिनोमिनेटर है उसको भी कोस पावर 4x से डिवाइड करते हैं। तो फिर ये बन जाएगा i इक्वल 1 बाई कोस और इसकी पावर 4x और नीचे भी साइन x इंटू कोस क्यूब x और इसके अपोन में भी कोस पावर 4x और इंटू dx, ये बन जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें वी गेट, फिर हमें प्राप्त हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कोस पावर 4, तो ये बन जाएगा सेक पावर 4x। नीचे ये कोस की पावर 4 है और ये कोस की पावर 3 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे कोस बच जाएगा। तो वो कोस और टेन की काम में आ जाएगा, तो साइन अपॉन कोस ये बन जाएगा अपना 10x और इंटू dx। ये लगभग क्वेश्चन इस तरीके का हो गया। अब इसमें रूट 10x है, उसमें क्या हमारे पास है 10x है। अब हम इसको t लेंगे, फिर मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि डिनोमिनेटर ये जो हर है इसको मैं रिमूव करूंगा तो इसको t मानूंगा। तो 10x को t माना है तो 10x का डेरिवेटिव अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो यहां तो सेक पावर कितनी है 4, तो वो सेक स्क्वायर ही यूज में आएगा, सेक पावर 4 यूज में नहीं आ रहा हमारे। तो इसको फिर आगे हम लिखेंगे इस तरीके से i इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और अपॉन में 10x इंटू dx। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा भाई एक सेक यूज में आएगा यानी कि सेक स्क्वायर यूज में आएगा, एक नहीं आएगा। तो इसको फिर मैं कन्वर्ट कर देता हूं सेक स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x और अपॉन में 10x और ये dx, ये बनेगा अपने पास। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सेक पावर 4x इसको तुम्हें सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x लिखना है। इसके बाद i इक्वल्स टू, अब ये जो तुम्हारा है क्वेश्चन, अब इसमें डायरेक्ट यही से हम 10x को क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं। नाउ वी पुटिंग
10x equals to t, then डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये बनेगा अपने पास sec स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद में dx ले लेंगे और इधर ले लेंगे dt। अब ये है कि कंप्लीट x के जो टर्म्स हैं ये सब के सब t में कन्वर्ट होने चाहिए। सो i इक्वल्स टू नीचे वाले का आपने t ले लिया, ये जो 1 प्लस n स्क्वायर है तो 1 और 10 की जगह में t लिखूंगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका sec स्क्वायर और साथ में क्या है dx, इसकी जगह आपके पास हो गया dt। अब यहां आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें तो 1 और t स्क्वायर डबल हो गया, और ये सिंगल है, यहाँ पावर बड़ी और यहाँ पावर कितनी है छोटी है, ऊपर 2 है मैक्सिमम पावर, नीचे 1 है, तो ये इसमें सेपरेट कर दो, ये फिर यहाँ पे सेपरेट होने पर भी काम दे देगा, तो इसमें सेपरेट कर देते हैं 1 बाई टी और प्लस टी स्क्वायर बाई टी और इनटू dt बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें 10x को टी स्क्वायर ले लेंगे, और 10x को टी स्क्वायर लोगे तो ये 2t dt बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो i इक्वल्स टू ये बनेगा अपने पास 1 बाई टी dt, स्प्लिटिंग कर देते हैं इसका, और प्लस में ये टी स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा तो टी हो जाएगा, ये dt। नाउ वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये तो फॉर्मूला है 1 बाई x log x यानी कि log t में, और प्लस ये पावर 1 तो x पावर n वाला फॉर्मूला t पावर 2 अपॉन 2 और प्लस में c। अब t रिप्लेस बाई 10x, तो यह log 10x और प्लस ये 10x और इसका स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब ध्यान रखना, ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, ये होमवर्क के लिए यूज में ले लेना। से यहां से स्टार्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, यहां से नीचे 10x को हमने क्या लिया है t, तो 10x को t स्क्वायर लेकर के हमें कर लेंगे, और 10x को t लेके करोगे तो भी गलत नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट लिया है हमने i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस 10x इनटू dx। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये मिलेगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस cot x, 1 बाई 1 माइनस cot x, और ये 1 बाई 1 प्लस 10x। ये 4 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल दे रखा आपको, 2 क्वेश्चन में दे रखे हैं और फिर 10 की एक्सरसाइज में भी है। इन सभी क्वेश्चंस का प्रोसेस एक ही है, तो वो प्रोसेस है कि अभी तो अपने समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। भाई इसको t ले, जिसमें मैं बोलता हूं डिनोमिनेटर को रिमूव कीजिए आप, तो इसको रिमूव करोगे तो इसको t लेंगे, और t लोगे तो 10x 1 का डेरिवेटिव 0 और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर कहीं अपने पास है नहीं। तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन में है जिससे कि अपन इसको sec और tan में बदल सके। तो अब क्या करते हैं, जब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शन है और इसमें अपने क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो छोटी क्लासों के अकॉर्डिंग ये जो 10 के टर्म्स हैं, कोट के टर्म्स हैं, सेक और कोसेक है, इनको साइन और कोस में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं साइन और कोस में, तो 1 बाई 1 माइनस ये बन जाएगा अपने पास साइन एक्स और बाई कोस एक्स और इनटू dx। इसके बाद i इक्वल्स टू ऐसे ले लेता हूं मैं यहाँ पे 1 बाई ये ऐसे हो जाएगा अपना cos x, ये बन जाएगा cos x और ये माइनस sin x और इनटू dx। अब ये जो cos है ये ऊपर से लग जाएगा, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा cos x बाई cos x और माइनस sin x और इनटू dx। जो देखो ये एक और 10 का क्वेश्चन है, इसमें 1 बाई 1 प्लस 10, तो प्लस का साइन आ जाएगा, या 1 बाई 1 प्लस कोट, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और ऊपर साइन चला जाएगा। तो क्वेश्चन चारों के चारों सेम है। तो अब आगे जो क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन में ये कोस और नीचे कोस माइनस साइन है, मतलब ये कहूंगा कि
आप ऊपर, या ऐसे भी बोल सकता हूं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव कर लो आप। तो कोस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन, और साइन का होता है कॉस। ठीक है, तो ये ऊपर होना चाहिए। तो अब ये कोस सेम यही बनाना चाह रहे हो आप, तो यहां साइन की कमी है, तो साइन ऐड कर दो और साइन क्या कर दो, माइनस कर दो। या फिर इसका डेरिवेटिव बनाना चाह रहे हो आप, तो भी उसमें साइन की कमी है, तो साइन प्लस कर दो, साइन क्या कर दो, माइनस कर दो, और फिर उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे तो वही बात दोबारा से दोहराएगी, ये भी टर्म बचेगा। उसके लिए हम 2/2 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो यहां मल्टीप्लाई बाई 2/2, 2/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो आई फर्स्ट हो जाएगा 1/2, जो डिवाइड कर रहे हैं वो यूज में नहीं ले रहे हैं, तो 2 cos x और अपॉन में या फिर cos x और माइनस sin x इंटू dx बन जाएगा। अब इसका जो न्यूमेरिकल है, अंश जो है, अंश के अंदर साइन की कमी है, तो साइन जोड़ेंगे और साइन क्या करेंगे, घटाएंगे। न्यूमेरिकल है, इसमें प्लस साइन एक्स और माइनस क्या, साइन एक्स, यानी कि अंश के अंदर साइन एक्स जोड़ना है और साइन एक्स क्या करना है, घटाना है। तो आई इक्वल हो जाएगा 1/2 ये cos x और प्लस cos x। इसको समझने के लिए दो चीज कर देना, 2 cos x है, cos x प्लस cos x, और फिर ये कर लेता हूं प्लस sin x और माइनस sin x, और एज जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम, इसमें कोई चेंज हमें करना नहीं है फिलहाल। इस तरीके से बनाओगे। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको जैसे नीचे दे रखा वैसा ही कंप्लीट आप ऊपर बताओ जो बनता है। तो आई इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये कोस तो ये रहा कोस, और ये माइनस साइन तो ये रहा माइनस साइन। मैं इन दोनों का पेयर बना दूंगा, यानी कि पहले लिखूंगा ये cos x, उसके बाद इसके साथ लिखूंगा माइनस में साइन एक्स, इस तरीके से। और ये जो रिमेनिंग दो पार्ट है ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये आपका cos x और ये प्लस साइन एक्स, एक पेयर इसका बना देता हूं। अपोन में सेम cos x और माइनस साइन एक्स, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद अब ये तो नीचे मान लीजिए मैं एक ही मानता हूं और ऊपर हो गए 2, डबल हो गया, तो फिर मैं इनको सेपरेट करूंगा। सेपरेट करूंगा तो आई इक्वल टू 1/2 ये cos x माइनस sin x और बाई cos x माइनस sin x, एक तो ये बन जाएगा। फिर प्लस का साइन, क्योंकि यहां प्लस है, और ये cos x और ये प्लस क्या, sin x, और अपॉन में ये cos x और माइनस sin x, एक ही बन जाएगा, और इंटू dx। अब इनको इस प्रतीक कर देता हूं मैं, यानी कि जो साइन है इंटीग्रेशन का, इसके साथ इसको सेपरेट कर देता हूं। सेपरेट करोगे तो आई इक्वल्स टू 1/2 ये cos x माइनस sin x और अपॉन में cos x और माइनस sin x इंटू dx बनेगा। और फिर ये पॉजिटिव साइन, ये cos x और प्लस sin x अपॉन में cos x और माइनस sin x, इस तरीके से, और ये इंटू में dx, सॉरी dx, ये बन जाएगा। अब देखिए ये तो सेम है, तो इससे कैंसिल हमें कर देंगे। फिर i इक्वल टू 1/2 ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस प्लस क्या, यहां मैं देख देता हूं आपको एक बार। अब इसको रिमूव करना पड़ेगा हमें, तो cos x का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x, दोनों किसमें है, माइनस में, तो मैं ऊपर दोनों किसमें है, प्लस में, तो मैं यहां माइनस कॉमन लेकर के इसको लिख सकता हूं, यानी कि इसको
इसको ये लिख सकता हूं मैं cos x प्लस sin x सेम लिख दो, नीचे लिख दीजिए cos x और माइनस sin x, यहां dx आपका ब्रैकेट ले लीजिए माइनस और ये माइनस, इस तरीके से लिख दीजिए। तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि आपके पास ऐसा कुछ है f बेस x अपॉन f x और dx और इक्वल्स टू log f x और प्लस में c, ये फॉर्मूला यूज में आ जाएगा। तो अब इसका जो आंसर है वो आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/2, इसका आंसर कितना हो जाएगा x माइनस ये माइनस रह जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा log cos x और माइनस sin x और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। और यदि तुम सेम यही रखना चाह रहे हो तो इसको लिखो पुट cos x माइनस sin x इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव करोगे पुट cos x माइनस sin x इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव माइनस sin x ये माइनस है, डेरिवेटिव cos x और ये dx इक्वल्स टू dt। तो अब इसमें माइनस को मान लेंगे तो ये बनेगा अपने पास sin x और प्लस cos x और इंटू dx, माइनस को मान लेगा मैं इधर लिख देता हूं माइनस आ जाएगा। और फिर यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन माइनस और ये 1 और ये t और ये dt और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, तो log t में फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया आपको। सेकंड पार्ट और दो क्वेश्चन और बताया मैंने आपको, 1/1 माइनस 10, 1/1 प्लस 10, 1/1 प्लस cot और 1/1 माइनस cot, ये इसी तरीके से होंगे। पहले उनको साइन और cos में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जैसे ऊपर cos है तो इसमें साइन प्लस करेंगे, साइन माइनस करेंगे, यदि ऊपर क्वेश्चन में साइन आता है तो उसमें cos प्लस और cos क्या करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर फर्स्ट पार्ट है sin x प्लस a अपॉन sin x माइनस a, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट कुछ इसी तरीके से sin x अपॉन sin x माइनस a इंटू dx। अभी देखो मैंने शुरुआत के अंदर आपको बता दिया था एक्सरसाइज में कि सब्स्टिट्यूट का कोई रूल नहीं है, ये जो है ये इंटीग्रेंड जो आपको दे रखा है, समाकलन जो आपको दे रखा है, जिसका हमें समाकलन करना है उसकी प्रकृति उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात मैंने लास्ट एंड में आपको ये कहा था कि ये मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें किसको लेना है। तो अब ये देखें तो sin x होता है जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहां एंगल में x माइनस a है और यहां एंगल में x प्लस कितना है a है। यहां भी sin x माइनस a ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये x माइनस a, ये x माइनस a नीचे वाला ले लेते हैं इसमें, क्योंकि उसमें भी ये इसमें भी ये ऊपर वाले में प्रॉब्लम आती है। तो नीचे वाले को यदि हम रिमूव करें तो x माइनस a को हमें क्या लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आए हुए हैं, तो दोनों में सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं है। तो पुट x माइनस a इक्वल्स टू t, ये जो x माइनस a है इसको हमने t ले लिया, या फिर मैं x इक्वल्स टू फाइंड आउट करूं तो t और प्लस a। अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t पुट करोगे तो x तो है और लेके चलते हैं a का कितना 0, तो ये तो कंप्लीटली अपना dx हो जाएगा और t ये हो जाएगा अपना dt। भैया लो कि x का क्या हो जाएगा dx by dt, a का कितना 0 और t का 1, तो dx by dt इक्वल्स टू 1, यानी कि dx इक्वल्स टू dt। देन अब इसमें आ जाते हैं अपन i इक्वल्स टू साइन, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये x प्लस a है तो ये x प्लस a, x की वैल्यू ये है t प्लस a और प्लस में a होती है ऊपर जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी है। नीचे की बात करें तो इस साइन में हमने कोई चेंज नहीं किया और x माइनस a को हमने ले लिया कितना t,
और ये dx की जगह ये बन जाएगा अपना dt। कुछ इस तरीके से भी उसमें करना है। x माइनस a को लेंगे तो ऊपर ये जो साइन है यह t प्लस कितना जाएगा a। तो i इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सरलतम रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन t और a ये हो जाएगा 2a और अपॉन में साइन t और ये dt। अभी मान लीजिए है तो आंसर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको हटाए तो साइन का डेरिवेटिव कोस नहीं है अपने पास, तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आता है, जैसे इसमें t को मैं a मान लेता हूं और 2a को b मान लेता हूं तो साइन a प्लस b हो गया। और भाई साइन a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b और प्लस कॉस a और साइन b, कुछ इस तरीके से। यानी कि सिंगल टर्म है, इसको दो सेपरेट टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वही हो जाएगा i इक्वल्स टू साइन t कॉस 2a प्लस ये हो जाएगा कॉस t और साइन 2a और नीचे भी कोई चेंज होगा नहीं, नीचे सेम साइन t और ये dt, ये बनेगा। इसके बाद देखो नीचे तो एक टर्म है और ऊपर हो गए दो यानी कि डबल, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट, अब इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करेंगे तो i इक्वल्स टू ये बनेगा अपने पास ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन t cos 2a और नीचे साइन t प्लस cos t साइन 2a और इसके अपॉन में साइन t और ये भी dt बन गया। अब स्प्लिटिंग कर देते हैं इसको। We get I equals to integration of sin t cos 2a upon sin t dt plus cos t sin 2a और ये भी sin t dt, ये बनेगा। यहां sin t से sin t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो ये कांस्टेंट बचा, ये इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं तो बनेगा i इक्वल्स टू cos 2a और ये 1 dt प्लस ये sin t और cos t दोनों यानी कि cos t अपॉन sin t, ये हो जाएगा cot t और ये sin 2a यानी कि t वेरिएबल है तो a कांस्टेंट, ये अपना हो जाएगा sin 2a और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन भी आपके पास है और इसका भी आता है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग प्लस फंक्शंस, तो i इक्वल्स टू cos 2a और 1 का हो जाएगा कितना t प्लस ये sin 2a और इंटू cot t, cot t का log sin t यानी कि cot t को लिखेंगे cos अपॉन साइन, तो cos अपॉन साइन लिखोगे तो नीचे तो फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो log sin t और प्लस में c। अब हमें t को रिप्लेस करना है किससे, t यहां से x माइनस a से, when i इक्वल्स टू cos 2a और इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं x माइनस a से प्लस साइन 2a और ये log साइन x माइनस a और प्लस में c। अब इसमें देखो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के अंदर मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो i इक्वल्स टू x cos 2a माइनस a और ये cos 2a और ये सेम एज इट इज साइन 2a log साइन x माइनस a और प्लस में c, इस तरीके से बनेगा। तो ये c कांस्टेंट आ गया और यहां ये जो आपने लिखा है a
cos 2a ये भी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों के दोनों कांस्टेंट ऐड होकर के एक न्यू कांस्टेंट बना लेंगे। तो इसका आंसर लास्ट हो जाएगा x इंटू cos 2a प्लस sin 2a और इंटू में log sin x माइनस a और प्लस में c1 यानी कि c और ये इसमें से माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो न्यू कांस्टेंट c1 बन जाएगा। c1 को भी आप c लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट, और वही क्वेश्चन नंबर 12 में सेकंड पार्ट मैंने लिखा है, इसमें x माइनस a को आपको t लेकर के बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आगे करना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 का फर्स्ट पार्ट और 13 का सेकंड पार्ट ये दोनों तो सेम है, और अभी भी जो क्वेश्चन नंबर हमने 12 में किया है उससे भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर डिनोमिनेटर को रिमूव करें तो इस तरीके से डायरेक्ट तो t मान करके तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अपने पास ऊपर है नहीं, इसका डेरिवेटिव cos में आएगा। इसी प्रकार इसका डेरिवेटिव किस में आएगा, cos में, तो cos का टर्म ही अपने पास क्वेश्चन में नहीं है। तो फिर वही बताऊंगा मैं तुम्हें कि जैसा नीचे बना हुआ ये 5x ये 5x, तो ऊपर भी साइड में ऐसा ही 5x और क्या बनाइए 3x बनाइए। इसके लिए इसको हमें लिखना पड़ेगा sin 5x और माइनस 3x, और नीचे सेम, नीचे कोई चेंज नहीं करना, इंटू dx। ये 5x और ये 3x है, तो 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x अपने पास बच जाएगा। तो i इक्वल्स टू, अब अपने पास ये 5x तो a है और ये 3x तो b है, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने लिखा था वो लिखते हैं। sin 5x यानी कि sin a cos b यानी कि cos 3x, ये माइनस है तो माइनस आएगा भाई, cos 5x और sin 3x, और नीचे भी सेम जैसा लिखा हुआ है वही, यानी कि sin 5x और sin 3x और इंटू dx बन जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने लगाया है sin a माइनस b का भी, तो sin a माइनस b पर sin a cos b माइनस cos a sin b। अब बात करते हैं i इक्वल्स टू, अब क्वेश्चन वही इसके वाला हो गया, ये तो डबल टर्म में है और ये सिंगल, तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, ये इसके अपोन में यानी कि सेपरेट कर देता हूं मैं इनको, ये लिखता हूं sin 5x और cos 3x, और इसके अपोन में sin 5x और ये भी sin 3x, सॉरी cos 3x, ठीक है, और dx माइनस cos 5x और sin 3x, और इसके अपोन में आ जाएगा भाई sin 5x और sin 3x और इंटू dx। इस तरीके से सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद में देखते हैं जो कैंसिल होता है कि नहीं होता, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। इससे कैंसिल होने के बाद में i इक्वल्स टू लिखेंगे अपन cos 3x अपॉन sin 3x, ये हो जाएगा भाई cot 3x और इंटू dx माइनस ये, और देखते हैं ये साइन वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, cos 5x अपॉन sin 5x, तो हो जाएगा भाई cot 5x और इंटू dx। अब भाई cot x का इंटीग्रेशन अपने पास है, अभी भी किया था हमने, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो log sin x के अकॉर्डिंग ये 3x है, तो लीनियरिटी में आ जाएगा, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ इंटीग्रेटिंग द गिवन फंक्शन i इक्वल्स टू log sin 5x, फिर सॉरी 3 है तो 3x, अब इस 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 3, और ये लिखेंगे कहां, अपोन में, माइनस इसका लिखेंगे तो log
ये हो जाएगा अपने पास 5x log साइन 5x और 5x का फिर डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हो जाएगा अपन में कितना 5 और प्लस में कितना भी c। ये इसका आंसर बन जाएगा। मोड लगाना चाहे आप लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं इस क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट की। तो मैं इसका जो सेकंड पार्ट है इसको इस तरीके से कुछ बना करके आपको दे देता हूं। तो इसमें देखिए x माइनस 5/6 और x प्लस 5/6 है। इसका एंगल तो x प्लस 5/6 और इसका एंगल x माइनस 5/6 है। तो ऐसा ही ऊपर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं लिखूंगा i इक्वल्स टू साइन ये 2x है, इसको x और प्लस x लिख देंगे और नीचे भी साइन x माइनस 5/6 और ये साइन x प्लस ये 5/6 और इंटू dx हो जाएगा। अब ये 5/6 लेके आना है तो 5/6 इस ब्रैकेट के अंदर 5/6 प्लस कर दीजिए और 5/6 माइनस कर दीजिए। तो i इक्वल टू फिर हम लिख देंगे साइन x प्लस x और प्लस 5/6 और माइनस 5/6 और नीचे जैसा है वैसा का वैसा, कोई चेंज आपको करना नहीं है। x माइनस 5/6 और ये भी साइन x प्लस 5/6 ये बन जाएगा। अब इसके बाद आपको कॉम्बिनेशन लेना है वही x माइनस 5/6 का। तो ये x माइनस 5/6 ये दोनों साथ कर लीजिए और ये दोनों साथ कर लीजिए। तो i इक्वल्स टू साइन ये ब्रैकेट ले लेता हूं x माइनस 5/6 कर देता हूं पहले, या प्लस वाला करो कोई बात नहीं है। फिर ये दोनों प्लस के बचे तो प्लस x प्लस 5/6 इस तरीके से बन जाएगा। और नीचे भी साइन x माइनस 5/6 और ये भी साइन x प्लस 5/6 और इंटू dx। अब ये आपका a और ये आपका b। ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला करके और फिर सेपरेट करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है।